हेलो हेलो। स्वागत है गेट अलाइव 9 के धमाकेदार दुनिया में, जहां हर कहानी है मजेदार, थोड़ी जादुई और पूरी दिलचस्प। तो बांधिए अपनी कल्पना की बेल्ट और चलिए उड़ जाते हैं आज की कहानी के साथ। एक घने हरे भरे जंगल के बीचों बीच एक सुंदर मोर रहता था। उसके पंखों में नीला, हरा, सुनहरा और जामुनी रंग दमकता था। जब भी वह अपने पंख फैलाकर नाचता, पूरा जंगल मंत्रमुग्ध हो जाता। मोर को अपनी सुंदरता पर अत्यंत गर्व था। वह सोचता था कि जंगल में उससे सुंदर कोई नहीं और न ही कोई उससे अधिक भाग्यशाली है। एक दिन बारिश के बाद मोर ने देखा कि जंगल के किनारे एक नन्ही गौरैया फुदक रही है। गौरैया के पंख साधारण भूरे रंग के थे और उसका शरीर भी छोटा सा था। मोर ने गौरैया की ओर देखा और मन ही मन मुस्कुराया। इसके पास तो न कोई रंग है न कोई नाच, यह क्या जाने सुंदरता का मतलब। मगर तभी उसने गौरैया को पंख फैलाकर आसमान में उड़ते देखा। गौरैया बिना रुके बिना थके ऊंचे पेड़ों के ऊपर से उड़ रही थी। मोर ने बड़े ध्यान से गौरैया की उड़ान देखी और एक गहरी आह भर दी। उसके मन में एक टीस उठी, काश मैं भी उड़ सकता। जितनी ऊंची उड़ान यह साधारण सी गौरैया भर रही है, उतनी तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता। मोर की ईर्ष्या दिन ब दिन बढ़ती गई। अब उसे अपने सुंदर पंख भारी लगने लगे। वह अपने दोस्तों से कहता, मेरे पंख तो सुंदर हैं मगर बेकार हैं। न मैं उड़ सकता न ही आसमान की ऊंचाई छू सकता। गौरैया कितनी भाग्यशाली है। जंगल के अन्य पक्षी मोर की बातें सुनते और उसे समझाने की कोशिश करते। हर किसी की अपनी खूबी होती है। तुम्हारी सुंदरता पर पूरा जंगल गर्व करता है। गौरैया को उड़ने की क्षमता मिली है तो तुम्हें अपनी छटा बिखेरने का वरदान। तुम्हें अपनी विशेषता को पहचानना चाहिए। परंतु मोर की ईर्ष्या उसे चैन नहीं लेने देती थी। एक दिन वह गहरे सोच में डूबा बैठा था कि तभी वहां एक बुद्धिमान उल्लू आ पहुंचा। उल्लू ने मोर से उसकी चिंता का कारण पूछा। मोर ने दुखी होकर कहा, मेरी सुंदरता का क्या लाभ जब मैं उड़ ही नहीं सकता। मैं तो गौरैया की तरह खुले आसमान में उड़ना चाहता हूं। उल्लू मुस्कुराया और बोला, मोर, हर प्राणी के पास कुछ न कुछ खास होता है। गौरैया को तेज उड़ान मिली है, लेकिन क्या तुमने कभी गौरैया को अपनी सुंदरता पर इतराते देखा? वह तो बस अपने काम में मग्न रहती है। इसी तरह तुम्हें भी अपनी खूबसूरती को पहचानना और उसका आनंद लेना चाहिए। मोर ने सोचा कि उल्लू की बात में तो सच्चाई है। उसने गौरैया को फिर से देखा। वह अपने घोंसले के लिए तिनके जमा कर रही थी, बिना किसी ईर्ष्या या अभिमान के। मोर ने महसूस किया कि उसे अपनी खूबियों का आदर करना चाहिए, न कि दूसरों से तुलना कर जलना चाहिए। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था और सुनहरी किरणें जंगल में बिखर रही थीं, मोर ने अपने पंख फैलाए और एक सुंदर नृत्य किया। उसकी सुंदरता ने सभी पक्षियों का मन मोह लिया। गौरैया भी आकर बोली, तुम्हारे पंख और नृत्य दोनों अद्भुत हैं। मुझे तो कभी कभी लगता है काश मैं तुम्हारी तरह सुंदर होती। मोर मुस्कुराया और पहली बार अपने पंखों की सुंदरता पर गर्व महसूस किया, न कि दुख। उसे समझ आ गया था कि जलन और ईर्ष्या से जीवन में कभी संतोष नहीं मिलेगा। हर किसी के पास कोई न कोई खासियत होती है, बस उसे पहचानना और अपनाना जरूरी है। इस तरह मोर ने अपनी ईर्ष्या को त्याग कर अपने उपहार को अपनाया और जंगल में फिर से खुश रहने लगा। उसने यह भी जाना कि दूसरों की खूबियों को सराहना और अपनी विशेषता को स्वीकार करना ही सच्चा सुख है। यही है मोर की ईर्ष्या की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अपनी पहचान को अपनाएं, ईर्ष्या को त्याग दें और खुशहाल जीवन जिएं। आज की वीडियो बस यहीं तक थी, लेकिन ज्ञान, हंसी और जिज्ञासा कभी खत्म नहीं होती। तो चलते हैं एक नई खोज की ओर, एक नई सोच की ओर। अगर आप साथ हैं तो हर वीडियो एक नई उड़ान है। सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में बताओ अगली उड़ान कहां तक ले जाए आपको। कंटेंट नहीं, कनेक्शन बनाते हैं। हम हैं गेट अलाइव 9। मस्त रहिए।